और कोई क्लास भी नहीं थी, वो आ गई होगी, उसकी अम्मी लेकर आई थी उसको, जान बहादुर ने गोट खिला। भाई कहाँ है? खैर फिर ग्रेजुअली रियलाइज हो गया उनको। हाँ, बोर्ड भी फट गया यार, बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड फट गया। अच्छा भाई, भाई हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। जी सर। यस सर। तो सल्फर मोनोक्लोराइड है, इसका यूजेज क्या होता है? ये मस्टर्ड गैस बनाने में इस्तेमाल होती है, मस्टर्ड गैस बनाने में इस्तेमाल होती है, ये नहीं है मस्टर्ड गैस, सल्फर मोनोक्लोराइड। अच्छा, उसके बाद आ जाए अगला, तो क्या क्लोरीन क्लोरीन से रिएक्ट करेगी क्या? हाँ भाई, क्या Cl Cl2 से रिएक्ट करेगा क्या? ऑब्वियसली नो रिएक्शन, यस और नो। और इसी तरह अगर आर्गन की बात करें तो क्या आर्गन रिएक्ट करेगा? नो रिएक्शन। समझ में आया यस और नो? यस सर। अच्छा, अगेन क्लोरीन जो है, अगेन क्लोरीन सबके दद्दा है, क्लोरीन भी क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं तो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, यहां पर डिफरेंट हो जाती है लेकिन है +3, यहां पर भी निकाल के, यहाँ +4 है, यहां पर फिर +3 है क्योंकि ये अजीब सी ऑक्साइड है, फिर दोबारा +5 हो गई। तो बढ़ता हुआ ट्रेंड ही आपको नजर आ रहा है, लेकिन सल्फर में आके ये ट्रेंड ब्रेक होता है, और सल्फर में जब ये सल्फर यहाँ कितना है? +1 है। तो इसलिए अगर आपसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल पूछा जाएगा तो ऑक्साइड में सल्फर का है और क्लोराइड में फॉस्फोरस का है, याद रहेगा? यस सर। कोई मसला? कोई मसला? नो सर। कॉपी कर ली? आगे चलूं? जी सर। चलो अब हेडिंग बनाओ, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, ये रिएक्शन लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में भाई। सबने नोट कर लिए? जी सर। हाँ बस कर रहे हैं अभी, आगे 1 मिनट रुक जाओ। हाय 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 हाय। अच्छा नहीं, रिएक्शन विद वाटर मैं इसलिए देख रहा था पैटर्न ब्रेक ना हो जाए। पैटर्न पर वापस आ जाते हैं, रिएक्शन वाटर बाद में बताऊंगा, पैटर्न हमारा सेम ब्रेक ना हो, ताकि असल में ये ना चैप्टर इसलिए और मुश्किल हो जाता है जब टीचर बस अपने हिसाब से करा रहा है, बुक के पैटर्न में करा रहा है, तो आप फिर रिलेट नहीं कर पाते। अब देखो हमने शुरू कैसे किया था रिएक्शन को, पहले हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन लिखे, पहले हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन लिखे, ये सुनो,
फिर हमने क्लोरीन से रिएक्शन लिखे, कोई मसला तो नहीं है। अब इन्हीं दोनों की बात को जरा और आगे तक लेके चलते हैं। अब हेडिंग में डाल रहा हूं रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स, रिएक्शंस ऑफ, बोलो बेटा, बोलो बच्चों, रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स। Oxide. और फिर क्या होगा, रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड्स। पहले हमने क्लोराइड बनाए, ऑक्साइड बनाए, अब ऑक्साइड के और क्लोराइड के आगे रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो लिंक बना रहेगा ना, इसलिए जरा मैं इसको पहले ये करा देता हूं। अब ऑक्साइड से रिएक्शन कैसा है, आइए देखें किसका रिएक्शन है, वो है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। में यहां लिख देता हूं नेचर वाइज, नेचर से याद रहेगा कि एसिडिक और बेसिक के हिसाब से रिएक्ट करना है, एसिडिक और बेसिक। अब अभी हमें मालूम था ऑक्साइड हमने बनाई थी, लाइन से ऑक्साइड लिख दूं पहले आपकी मोहब्बत में। क्या क्या ऑक्साइड थी, Na2O थी, है जी, फिर कौन सी थी, MgO थी, फिर कौन सी थी, Al2O3 थी, बोलो बेटा। यस सर। उसके बाद कौन सी थी, SiO2 थी, फिर कौन सी थी, P2O6, Yes, sir. और फिर P4O10. अबे भाई क्या मुसीबत है। स्क्रीन आ रही है क्या मेरी, स्क्रीन आ रही है बच्चों, जी सर आ रही। Yes, sir. क्या आ रहा है स्क्रीन पे, सर जो भी आपने लिखा। मेरे पास से मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, तुम लोगों के पास कैसे आ रही है, सर यहाँ पे आ रही है। हैंग हुई होगी, रुक जाओ। हाँ जी, अब तो Na2 फिर क्या है, SiO2 है, यस और नो। फिर SiO2 के बाद कौन सी ऑक्साइड है, P2O6, फिर कौन सी थी, P4O10, हाँ ना बोल भाई, फिर SO2 और SO3। अब देखो बेटा गौर से इनकी रिएक्शन, Na2 कैसी ऑक्साइड है, बेसिक, बेसिक ऑक्साइड तो एसिड से रिएक्ट करेगी नहीं करेगी, करेगी सर। इसका रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, HCl से। MgO भी कैसी थी, बेसिक, इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl से। Al2O3 किससे कैसी थी, एम्फोटेरिक, तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेगी और, बोलो भाई, बेस से भी। बेस से भी। लॉजिक समझ में आ रही है, याद करने की, पैटर्न बना के समझा रहा हूं इसलिए आसान लगेगा। फिर SiO2 कैसी थी, एसिडिक, इससे भी किससे कराएंगे, बेस से। ये भी एसिडिक थी, इसका भी किससे करेंगे, बेस से। ये भी एसिडिक थी, रेहा पैटर्न समझ में आ रहा है। सादिया गरीब, तो सॉरी सादिया शरीफ, Yes, sir. Yes, sir. हुमैरा शिराजी, इसके बाद तो ऑक्साइड नहीं थी ना। अब देखो बेटा, तो आप समझ में आए एसिड और बेस क्यों घुसेड़ दी दोनों, इसलिए क्योंकि नेचर के हिसाब से लिखा है मैंने। अब आ जाओ प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा। Na2O एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaCl और वाटर, यस और नो। Yes, sir. यहां पर क्या होगा, MgCl2 और वाटर, बैलेंस कर लेना है। Al2O3 क्या बनेगा बेटा, AlCl3 और वाटर। भाई एम्फोटेरिक है तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा ना, कोई मसला, हाँ ना बोल भैया। मैं रिएक्शन गलत ना लिख दूं, कहाँ गया, तो ये हैंग ही रहता है, छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद एल्यूमिनियम जब NaO से रिएक्ट करता है तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, तुम आसान वाले याद रखो, NaAlO2, NaAlO2, NaAlO2 और वाटर, ठीक है जी। ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स को मल्टीपल तरीके से लिखा जाता है, एक यूं भी लिख सकते हो, NaAlOH ट्वाइस, ये मल्टीपल कॉम्प्लेक्स है, कोई भी लिखोगे सही होगा आंसर, सही लिखना लेकिन, ठीक है। ये वाला ये अच्छा, अगर तुम्हें मैं एग्जाम में नंबर कम देना चाह रहा हूं तो तुम्हें मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन दूंगा या आसान वाला दे दूंगा, तो इसीलिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का रिएक्शन सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स लिखने में गलती करते हैं। अब आ जाओ SiO2, यहां क्या बनेगा बेटा, Na2SiO3
Na2 क्या होता है? Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट और वाटर। फिर जब P2O6 से रिएक्शन होता है तो बनता है बेटा Na3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, यस फॉस्फोरस एसिड, यस एसिड होगा। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, गलत बोल दिया मैंने, एसिड नहीं होगा, सॉल्ट होगा, लेकिन Na3PO3 बनेगा और यहां बनेगा Na3PO4। कैसे याद रखेंगे? कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि एक में ऑक्सीजन कम है तो PO3 आया है, एक में ऑक्सीजन ज्यादा है तो PO4 आया है। इसी तरह SO2 SO3 में क्या चक्कर है? इसमें बनेगा Na2S2O3 और इसमें बनेगा Na2S2O4 और वाटर। मुझे चेक 1 सेकंड दे रहे, मैं चेक भी कर लूं मैंने कहीं गलती से कोई गलत तो नहीं लिख दिया है, फिर ऐसा ना हो गलत रजिस्टर हो जाए आपके दिमाग में। 1 मिनट रुक जाए। बस खत्म हो रही है, 5 मिनट दे दें, मुश्किल से 2-3 मिनट दे दें। अबे भाई कहाँ हैंग हो गया? सही है। नहीं 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 नहीं, ये तो वो दूसरे वाले रिएक्शन, सॉल्ट वाले कहाँ गए ये रे? MgCl2 ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, Na2SiO3 Na3PO3। अच्छा बस ठीक है जी। ये आखिर में एक रिएक्शन ठीक कर लीजिए, याद करने में ट्रिक इस्तेमाल हो रही है, जो भी ये पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है Na2SO3 और Na2SO4, बस बाकी सही लिखा हुआ, Na2SO3 Na2SO4। उजैर याद हुआ है कुछ वरा? और यहां पर ये OH4 है, 2 चीजें ठीक कर लें। जी सर। उजैर कुछ याद हुआ है बेटा वरा? सर इसका रिवाइज करूंगा बस, मुझे ठीक है, अगर वाले तो- बस अभी दूसरी क्लास भी आ गई, सर वेट कर रहे हैं मेरी हटने का यहाँ से, तो बस यहाँ पर मैं फिलहाल एंड कर रहा हूँ। एंड तो करनी नहीं थी यहाँ पर, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आपको जो है वो मैं, अल्लाह ने चाहा तो इसके बाकी बचे हुए रिएक्शंस कराकर फिर पीरियड 3 कराऊंगा, पीरियड 3 कराऊंगा, ग्रुप 2 कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ग्रुप 2 का तकरीबन काम हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए ग्रुप 2 हमारा इंशाल्लाह एक क्लास में खत्म हो जाएगा अल्लाह ने चाहा। ठीक है, समझ में ओके आया सर। भैया तक ऑलराइट सबको? सर। चलो ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाँ हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़ सर।